डिनर में मैं बना रही हूँ इडली और सांभर और इसको ना बनाने का जो मेरा तरीका है बड़ा आसान है। और उसमें मैं क्या करती हूँ, अरहर की दाल में सारी सब्जियाँ डाल के अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ और फिर इसमें छोंका लगा देती हूँ। और इडली सांभर जो है वो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस करण जो है अपनी रोटी सब्जी ही खाता है और शानू का जाने का टाइम हो रहा है, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, तो मैंने सोचा चलो एक बार उसके लिए बना देती हूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सरसों का तेल मैंने लिया अच्छे तरीके से, जब इसमें धुआं उठने लगता है ना तभी छौंका मैं लगाती हूँ। और छौंक के लिए सिर्फ कड़ी पत्ता हुआ और जो लाल मिर्च होती है खड़ी हुई, और वो डाल के प्याज वगैरह जैसे नॉर्मल आप छौंका लगाते होंगे वैसे ही मैं छौंका लगा देती हूँ इसमें। लेकिन हाँ, जो इसमें मैं सांभर मसाला यूज़ करती हूँ ना वो मैं घर पे बनाती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसे बनाना भी मैंने अपनी नानी जी से सीखा था। एक्चुअली मेरे खाने का जितना स्टाइल है जो मैं बनाती हूँ उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपनी नानी जी से सीखी हैं। तो वो भी सांभर मसाला घर पे बना के रखती थी और वो जो उन्होंने उस टाइम लिखवाया था वो मेरे पास अभी भी है। हालांकि याद हो गया है लेकिन फिर भी बनाने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमको सिखा देते हैं जाने अनजाने में, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे वो अच्छी आदतें हों चाहे वो बुरी आदतें हों। तो हमेशा हम लोगों को भी बीइंग अ पेरेंट ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के सामने अच्छे एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी वाली चीज़ वो हमसे सीख लेते हैं। और अब इसमें इमली डालूंगी मैं। तो इमली को पानी में सोख करके रख लिया था, छान के इसमें डाल दिया है और ये अच्छी तरीके से अब पकता रहेगा। और इडली की भी मैं अब तैयारी करूंगी। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ और बताऊं आपको, सांभर में मैं थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ तो खट्टा मीठा स्वाद इसका अच्छा लगता है। बहुत थोड़ी सी चीनी, करीब 1 चम्मच मैंने इसमें डाली है। और जो इडली का बैटर होता है, ये चावल की इडली मैं बना रही हूँ, ज़्यादातर मेरे पास रहता है फ्रिज में जब शानू रहता है घर पे। और अब हो गई इडली बनाने की तैयारी और इस तरह से बहुत ही टेस्टी डिनर अब मैं बना रही हूँ। और इडली बनाने के लिए मैंने जो ये कढ़ाई ली है ना, ये नई ली थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बहुत बढ़िया है। इसमें अच्छी इडली ढोकला और अगर मतलब वेजिटेबल्स को स्टीम भी करना है ना तो वो सारे काम हो जाते हैं। और अब शानू को इंतज़ार था कि जल्दी से डिनर लगे। और जो बन रही है ना, जो इडली बन रही है वो थोड़ा सा निकालने से पहले मैं बाहर निकाल के इस प्लेट को, इडली वाले प्लेट को रख लेती हूँ। इडली के जो मोल्ड हैं थोड़ी देर बाद निकालती हूँ। और अब देखिए शानू का बैग वैग सब लग गया है, बहुत दिनों बाद, मतलब अब वो काफ़ी दिन रुकने के बाद जा रहा है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चीकू आजा, शानू जा रहा है, आजा आजा, शानू जा रहा है, शानू जा रहा है आज। अब जो है करण छोड़ने जा रहा है इसे, बस से ही जाएगा शानू, अपनी तैयारी कर रहा है सब। जब शानू चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि शानू ना घर में बहुत उथल पुथल मचाया रहता है ना करण। शानू बहुत उथल पुथल मचा के रखता है घर में, बहुत हंगामा करके रखता है। फिर मैं और करण तो चुपचाप अपने कामों में लगे रहते हैं। मैं कितने सालों से बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और मतलब पसंद नापसंद मुझे सब पता है। तो अब शानू चला गया, लेकिन हाँ, मैंने उसके लिए ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस बार बनाने की कोशिश करी। जब वो चला गया तो थोड़ा सा बुरा भी लगा। और हाँ, मुझे ये पता है कि बच्चों को क्या पसंद है, फिर भी हमेशा उनसे पूछ के ही खाना बनाती हूँ दोनों टाइम। जैसे कि मुझे पता है कि दोनों बच्चों को आम का पन्ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर भी पूछूंगी क्या तुम लोगों को पीना है, बना दूँ। तो इस तरह से मैं इसको ना खूब बनाती हूँ, बहुत टेस्टी भी लगता है। कच्चे आम आजकल आ रहे हैं, तो इसकी रेसिपी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 किलो आम मैंने लिए हैं, कुकर में अच्छे तरीके से उबाल लिए हैं और छील के इनका जो पल्प होता है, गूदा होता है, उसको निकाल के मैं मिक्सी में पीस लूंगी और फिर बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया आम का पन्ना, जिसे आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस जब मन करना है तब पी लो। वैसे तो जितने आम होते हैं उतनी ही हमें मिश्री या शुगर लेनी होती है, लेकिन क्योंकि आम थोड़े से छोटे थे और उसमें पल्प कम निकला, इसलिए मैंने जस्ट हाफ ली है मिश्री और शुगर। करीब मैंने ऐसे ली है 500 ग्राम्स। तो इसको मैंने क्या किया, कढ़ाई में डाला और इसमें ना 1 कप पानी डालेंगे। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो बराबर आप रख सकते हैं। और इस तरीके से हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के जैसे ही ये शुगर मेल्ट हो जाएगी पानी में, हम जो है इंतज़ार करते हैं और तब तक हम एक बहुत बढ़िया मसाला तैयार करते हैं, जिसमें छोटी छोटी सी चीज़ हमें डालनी पड़ती है और बहुत टेस्टी लगता है। ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सौंफ के और थोड़ी सी हमने ली है 7-8 हरी इलायची, 4-5 लौंग, और ये है करीब 1 बड़ा चम्मच समझ लीजिए काली मिर्च के दाने, और ये है 2 बड़ा चम्मच भुना जीरा, और यह है 1 चम्मच काला नमक। ये सारे मसाले हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। तो
जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है तब हम उसमें ना जो पल्प हमने रेडी किया है बिल्कुल बारीक कच्चे आम का, वो मिक्स करते हैं। और अब हमें इसे चलाना है और इसे अच्छी तरीके से हमें एक चाशनी में घोल लेना है, जिससे इसे हम काफ़ी दिन तक, महीने भर तक बिल्कुल बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए, अगर आप हाई फ्लेम पे रख रहे हैं, अदरवाइज मीडियम फ्लेम पे रख के करीब 10 से 12 मिनट आपको पकाना रहता है। और इससे जो होती है एक बहुत ही बढ़िया एक सिरप रेडी होता है कच्चे आमों का। और देखिए कुछ इस तरह से ये थिक हो जाता है और कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। और 10 से 15 मिनट के बाद जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर दोबारा करीब 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मसाला अच्छी तरीके से घुल जाना चाहिए। तो बस मैंने अब गैस ऑफ कर दी है और ये रेडी हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, देखिए कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत गाढ़ा आप इसको ना करें। और अब इसको ना एक साफ ग्लास जार में भर के रखिए। आप इसे बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ फ्रिज में रखेंगे तो बहुत आराम से ये 1.5-2 महीने तक रखा रहता है। और फिर जब कभी भी आपको आम का ये शरबत या आम का पना पीने का मन हो, बस 2 टेबल स्पून इसको एक ग्लास में डालिए, थोड़ा सा ठंडा पानी और आइस क्यूब्स के साथ इसको एंजॉय करिए। गर्मियों का एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है ये आम का पना। शानू के जाने के बाद बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने आप को अगर किसी भी काम में बिजी कर लो ना तो वो अकेलापन सा नहीं लगता, मूड थोड़ा सा बट जाता है। तो देखिए ये ना कुछ मिट्टी के ग्लासेस हैं। हम जब लस्सी पीने जाते हैं तो वहाँ इन्हीं ग्लासेस में लस्सी मिलती है। तो मैं क्या करती थी, लस्सी पी के अपनी एक्टिवा की डिक्की में रख के इनको ले आती थी कि इनका कुछ बना लूँगी, फेंकती नहीं थी। तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब मुझे ना कुछ कटिंग्स भी लगानी है और कुछ अपने जो गार्डन है उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी मैं आजकल कर रही हूँ। और वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके लिए कोई भी चीज़ महंगी ना खरीदूं, जो मेरे पास सामान है उसी को मैं यूज़ करूं। और जहाँ तक प्लांट्स की बात है, इनको तो कटिंग से ही मैं ज़्यादातर ग्रो करती हूँ। और मेरे पास जितने प्लांट्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा प्लांट्स तो कटिंग वाले ही हैं और वो खूब बढ़िया चल भी रहे हैं। और अब तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें, इनकी जो टिप्स होती हैं वो शेयर भी कर रही हूँ। तो मैंने सिंपल एक्रेलिक कलर से इनको 2 कोट में पेंट किया और उसके ऊपर ना वार्निश लगा दी, जिससे कि इनका कलर पानी में ख़राब नहीं होता है। और वैसे भी जितनी भी मिट्टी की चीज़ें अगर आप इन्हें नॉर्मल भी एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेते हैं ना, वार्निश नहीं लगाते हैं, तब भी ये टिका रहता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये सारे पेंट कर लिए और इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें पुरानी हो रही थी वो मैंने बैठे बैठे पेंट करी, क्योंकि दोपहरी हो रही थी और मुझे बाहर अभी छत का काम कुछ नहीं करना था। तो सारे आइटम्स में जब पेंट कर लो तो लगता ही नहीं कि इतने पुराने हैं। और वैसे तो इन्हें देख के मन करता है कि इन्हें फेंक दो, लेकिन जैसे ही इन्हें थोड़ा सा पेंट करके हम रखते हैं तो बिल्कुल ये नए जैसे लगने लगते हैं। वैसे तो इंडोर प्लांट्स देखिए घर के अंदर खूब अच्छे से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पौधे को हम बिल्कुल धूप ना दिखाएं, हवा ना दें। कभी भी वो प्लांट सर्वाइव घर के अंदर नहीं करेंगे, मर जाएंगे। 2-3 दिन रखने के बाद उन्हें बाहर निकाल के रखना ज़रूरी होता है, रेगुलर उनको पानी देना। और खासकर मनी प्लांट जो होता है ना, इसे तो हम इंडोर खूब रख लेते हैं और मैं भी खूब रखती हूँ और ये बहुत बढ़िया चलता है घर के अंदर। लेकिन मैं इसे ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ इसके पास लाइट आए, थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट आए। जैसे मैं स्टेयर्स पे रखती हूँ तो ऊपर एक खिड़की है जिससे इस पे हवा और जो धूप है हल्की हल्की वो आ जाती है। लेकिन हाँ, फिर करीब 4-5 दिन अंदर रखने के बाद मुझे इन्हें बाहर निकालना ही पड़ता है, नहीं तो ये ना थोड़े से कुम्हला जाते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो इंडोर प्लांट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जो मैं घर के अंदर रखती हूँ कैसे चलते हैं। एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी केयर की ज़रूरत होती ही है। और हाँ, जो मैंने ये पेंट किए थे ये सारे सूख गए हैं और इनमें अब मैंने एक मिट्टी ली जो सॉइल मिक्स होता है, मैंने बनाना आपको बता रखा है। और इसमें ना मैंने जो मेरे पास जेड प्लांट है उसकी कटिंग लगा दी है। बहुत सारा मेरे पास जेड प्लांट है। मैं सिर्फ एक लेकर आई थी, एक पौधा लेकर आई थी और उसी से मेरे घर में इतने ढेर सारे हैं कि मेरी सारी हैंगिंग बास्केट्स में ये लगे हुए हैं। और मेरे पास इतने गमले हो गए और सब में बहुत हेल्दी तरीके से ये चल रहा है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग मैंने काट ली है और इस तरीके से मिट्टी में इन्हें मैंने लगा दिया है। और बस ये देखना कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से इसमें जड़ें आ जाएंगी और धीरे धीरे मैं इनको बड़े गमलों में मतलब ट्रांसफ़र करती जाऊंगी। और ये सब मैंने रख लिए हैं और इसी के साथ मैं अपने छत में बिछाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल ग्रास भी लेकर आई हूँ। ये भी ना कई वैरायटी में आती है, अगर मैं आपको बताऊँ बहुत सारी क्वालिटी में आती है। तो मैंने जो है ना नेचुरल लुक वाली ली है और ये मुझे करीब
40 से 37 रुपीज़ जो है पर स्क्वायर फीट पड़ी। एक्चुअली इसका जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ ही है, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग करके कुछ पैसे कम हो जाते हैं। ये अच्छी है, बढ़िया है। और इसको मैंने देखिए कुछ इस तरह से बिछा लिया है और इससे जो मेरा ऊपर वाला छत वाला जो गार्डन एरिया था बहुत सुंदर लगने लगा। और जब मैंने ये सारा काम कर लिया ना तो शानू को भी इसकी पिक भेजी तो वो भी बोला माँ बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना अब एक अच्छा सिटिंग एरिया बन गया है। मेरी जो सुबह होती है ना, जो सुबह का टाइम होता है वो मेरे प्लांट्स के साथ ही बीतता है। वो टाइम मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, यहीं बैठती हूँ, पौधों को पानी देना होता है या बैठना ही खाली होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम जब हम नेचर के संग स्पेंड करते हैं ना तो वो शुरुआत जो सुबह की होती है ना, जिससे दिन चलता है, वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो प्लांट लवर होते हैं वो हैप्पीएस्ट लोग होते हैं। तो एक तरीके से प्लांट्स का काम करना, उनके साथ रहना, ये हमारे थोड़े से स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। तो सुबह का टाइम इतना अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई भी प्लांट ऐसा दिख जाए जो खराब हो रहा है तो मैं उसे एकदम से सही करती हूँ, तो एक केयर भी मॉर्निंग में हो जाती है। तो अब मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब मेरे लिए तो प्लांट्स का रहना ना मेरी चाय पीने जितना ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से एक दिन बीतने के बाद दूसरा दिन फिर से शुरू हो जाता है और फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। हम सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां और चैलेंजेस हैं और हम उन्हें दूर करने के लिए लगभग डेली ही स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को हम खुद ही सही कर सकते हैं। करीब 90% चीज़ों को तो हम अपने व्यवहार से, स्वभाव से और अपनी मैच्योरिटी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विश्वास हमें हमेशा भगवान पे बना के रखना पड़ता है कि जो कुछ भी होगा वो सही होगा और हमें इतनी एनर्जी दे ईश्वर कि हम इन सारी समस्याओं को सही कर सकें। तो कभी भी किसी चीज़ से घबराना या उससे पीछे हटना सलूशन नहीं होता है, उस चीज़ से फाइट करनी पड़ती है। और ये मैंने आपको किस लिए बोला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं जिसमें सब अपनी कुछ पर्सनल दिक्कतों को मेरे साथ शेयर करते हैं। कभी समझ नहीं आता कि इनका रिप्लाई मैं क्या दूं, क्या आंसर लिखूं, क्योंकि ये सारी जो फाइट है ना, ये हमारी खुद की अपनी है। हम शायद दूसरे को गाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी गाइडेंस ने अगर वर्क नहीं किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिलीफ सिस्टम जो मेरे ऊपर आप लोगों का है वो शैटर ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए कभी कभी झिझक हो जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, जो आपको खुद सही लगे, जो अपने आपकी परिस्थितियां हैं, आपका परिवेश है, आपके सामने जो चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो आपका स्वभाव है, उसको दिमाग में रखकर ही हर चीज़ को थोड़ा सा आप फेस करिए। जैसे कई बार एक चांटा खाना किसी फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, हम इसको सही करके आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, ये किसी के लिए बहुत बड़ा और किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से समस्याएं भी किसी के लिए बहुत बड़ी, वही समस्या किसी के लिए छोटी भी हो सकती है। तो अब मैंने ठाकुर जी का स्नान करा दिया है, सब उसकी पोशाकें उनकी चेंज कर दी हैं और अब भोग बना है। गर्मियां आ गई हैं तो बहुत अच्छे अच्छे शरबत के भोग अब ठाकुर जी को लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।